हाँ जी। हाँ, क्या इस सवाल? वक्त सुशील मोदी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप टीवी स्क्रीन पर उनको देख भी सकते हैं। कल उन्होंने बयान भी दिया था और उन्होंने खुद पटना कोर्ट में राहुल गांधी के बयान को लेकर एक एप्लीकेशन लगाई थी। सुशील जी, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, अब वो सांसद नहीं है, क्या कहना है आपका? नहीं, ये कोर्ट का फैसला है और न्यायपालिका के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये हेकड़ी में है, घमंड में है, अहंकार में है। इनको लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन देखिए, कोर्ट कानून के अनुसार काम करता है और आज अगर इनकी सदस्यता गई है तो ये कोर्ट का फैसला, कोई भारतीय जनता पार्टी का फैसला तो है नहीं। कोई स्पीकर ने स्वयं तो कोई निर्णय लिया नहीं है। ये तो कानून ये कहता है कि अगर किसी की 2 साल से ज्यादा की अगर सजा होती किसी मामले में, तो वह देश की संसद या विधानसभा के किसी सदन का सदस्य नहीं रह सकता है। और जिस समय ये फैसला है उसी समय से ये लागू, ये मान्य होगा। तो कल शाम को ये फैसला आया, उसके बाद से सो मोटो ये तो सभी लोग इस बात को जान रहे थे कि ये होने वाला है। ये तो कोई आश्चर्यजनक, कोई नई चीज नहीं हुई है, कोई नई बात नहीं हुई है। और देखिए, मैं जहां तक समझता हूँ कि ऊंची अदालत भी इस मामले में कोई राहत राहुल गांधी को नहीं देने वाली है। अब दे दे तो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक तो रेयरेस्ट रेयर केस में ही और कोर्ट ने किसी को राहत दी है। अभी तक देश के अंदर 200 से ज्यादा विधायक, विधान पार्षद, राज्यसभा, लोकसभा के सांसदों की, मेंबर्स की, ये कोई पहले व्यक्ति नहीं है। बिहार का मैं आता हूँ, बिहार में लालू यादव 2013 में उनकी सदस्यता चली गई थी और मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला हो या कोई आपराधिक अन्य मामले हों, अगर 2 साल से ज्यादा की सजा आपको हुई है तो वैसी स्थिति में आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। और वही काम स्पीकर ने किया है। इसमें कोई स्पीकर ने कोई ऐसी बात तो नहीं की जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था या जो कानून सम्मत नहीं था। तो जो कानून सम्मत कोई निर्णय होता वो भी आप स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपको तो न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है, देश की मीडिया पर आपको भरोसा नहीं है, आपको तो किसी पर भरोसा नहीं है। और अहंकार इतना कि मेरे परिवार ने 50 साल देश पर राज किया है। और राहुल गांधी जैसे लोग ये सोचते हैं कि वो लोग देश में राज करने के लिए पैदा हुए हैं। तो देखिए, जो उनका अहंकार था वो चकनाचूर हो गया। और उनको अभी भी मैं उनको सलाह दूंगा, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ऊट पटांग अनाप शनाप बयान, तानाशाही है, लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। देखिए, दुनिया की कोई ताकत भारत से लोकतंत्र खत्म नहीं कर सकती है। और एक बार इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र खत्म किया था, इन्हीं की दादी ने, तो उसका परिणाम उन्होंने भुगता था। इसलिए पुराने दिनों की बात हो गई। अब न तो कोई प्रेस पर पाबंदी लगा सकता है, न कोई लोकतंत्र का गला घोंट सकता है, न संसद की कार्रवाई को प्रसारित होने से रोक सकता है। ये लोग थे, इनकी दादी थी, जिन्होंने संसद की कार्रवाई के प्रसारण पर भी रोक लगा दी थी। तो इसलिए राहुल जी, वो जमाना चला गया, आपकी दादी का जमाना, कांग्रेस का जमाना। इसमें नरेंद्र मोदी का जमाना है, का युग है। और आप अगर गाली देंगे, अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, किसी की जाति सूचक अपमानजनक बात कहेंगे, तो उसको देश स्वीकार नहीं करेगा। सुशील मोदी जी, राहुल गांधी तो इससे पहले कह चुके हैं, माफी की तो बात ही नहीं है क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने भ्रष्टाचार को लेकर बयान दिया था। दूसरा, कल से पूरी कांग्रेस सवाल उठा रही है कि एक साजिश का हिस्सा है। आप लोग कह रहे हैं कि कानून के दायरे में फैसला आया है, इसलिए राहुल गांधी को अहंकार छोड़कर माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है, वो इसको साजिश बता रही है और कोर्ट के फैसले को नहीं मानती। नहीं, आप कोर्ट के फैसलों को नहीं मानने का सवाल, आपकी मेमोरी तो चली गई। कोर्ट का फैसला मानना तो आपकी मजबूरी है, आपकी बाध्यता है। आप चाहे स्वीकार करें या ना करें, आप न भी स्वीकार करेंगे तो कोर्ट का फैसला आ चुका, आपकी मेमोरी चली गई। और इसमें देखिए, साजिश क्या साजिश है? ये कोर्ट का फैसला है। मैं समझ नहीं पाता हूँ, बार बार एक रटा रटाया शब्द वेंडेटा, बदले की भावना, तानाशाही, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, हमको बोलने से रोका जा रहा है। किसने रोका आपको बोलने से? कौन मना कर सकता है आपको बोलने से? लेकिन आपको भरोसा नहीं है। जब चुनाव जीत जाते हैं तब तो ईवीएम ठीक है, और जब चुनाव हार गए तो ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। अगर न्यायपालिका का फैसला आपके पक्ष में आया तब तो ठीक है, अगर खिलाफ में आया तो कहेंगे तानाशाही है, साजिश है। तो क्या साजिश हो सकती है? क्या कोर्ट बीजेपी का सदस्य है क्या? ये कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद एक निर्णय दिया है, उसको स्वीकार करना चाहिए। आगे के कोर्ट में जाइए, सेशंस कोर्ट में जाकर अपील कीजिए, अगर वहां से राहत मिल जाए तो अच्छी बात है।
अगर राहत नहीं मिलती है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए कोर्ट के फैसले को स्वागत करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए और उसको चुनौती देना। चुनौती आप निचली अदालत के फैसले को उच्च अदालत में दे सकते हैं। और देखिए, जहां तक जनता की अदालत में और फैसले की बात है, 2014 में, 2019 में जनता की अदालत ने दो बार फैसला दे दिया। और अभी तो हाल में मेघालय में चुनाव हुआ, नागालैंड में चुनाव हुआ, त्रिपुरा में चुनाव हुआ। क्या स्थिति रही कांग्रेस की? तो हम हर मैदान में आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। हम कानून के मैदान में भी आपसे लड़ेंगे और राजनीति के ठीक है, मैदान में तो लड़ी कांग्रेस हुए ये भी आपसे। कह रही है सुशील मोदी जी कि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी अकेले हैं, इसमें बीजेपी नेताओं की भी फहरिस्त लंबी है, जिसमें बीजेपी के विधायक भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वो बयान बार बार सुना रहे हैं, तो उन पे तो कोई केस नहीं होता, उन पर तो कोई मानहानि का मुकदमा नहीं होता, कोई सजा नहीं होती। ये मात्र दूसरी पार्टियों, अपोजिशन पार्टियों के मामले में ही ऐसा क्यों हो रहा है? आप भी जाइए कोर्ट। आप कोर्ट गए क्या? अगर नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी की किसी नेता ने कोई अभद्र टिप्पणी की तो आप भी 499, 500 में जाकर और मानहानि का मुकदमा कीजिए और कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। ये तो कोर्ट तय करेगा ना कि मानहानि का मामला बनता कि नहीं बनता है। ये फैसला राहुल गांधी और कांग्रेस के जयराम रमेश करेंगे। इसलिए देखिए, न्यायपालिका के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है इनका अहंकार, इनकी हेकड़ी इतनी है और इनको लगता है कि मैंने 4000 किलोमीटर की यात्रा कर ली तो मैं इतना लोकप्रिय हो गया कि देश के लोग मुझे वोट दे देंगे। तो देखिए, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गरीबों के लिए काम किया है, घर घर शौचालय बना, बिजली गई घरों के अंदर, गांव गांव इंटरनेट पहुंच रहा है, तो लोगों के पक्के मकान बन रहे हैं, गैस का चूल्हा गरीबों को मिला है। तो गरीबों की जिंदगी में जो सुधार दिखाई पड़ रहा है, 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिल रहा है, वो गरीब कभी नरेंद्र मोदी को भूल नहीं सकता है। और आप गालियां देकर पिछड़ी जाति के लोगों को अपमानित करके आप पिछड़ी जाति का वोट मांगने किस मुंह से जाएंगे आप? इसलिए देखिए, हम हर प्रकार की चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सुशील मोदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए।